परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और यदि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चूज़ करें। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए यदि वो आपके डेस्कटॉप पर मौजूद है तो उस पर डबल क्लिक करें तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यदि सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पर नहीं है तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम पे जाएं, इसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो जो आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर जो बार आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पे आगे जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे क्विक एक्सेस टूल बार या रिबन बार कहते हैं। उसके पीछे जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इन्हें कंट्रोल बटन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज ये 4 प्रकार के नाम हैं। ये 3 बटन आपको यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है। उसके नीचे जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट जो लिखा हुआ दिख रहा है ये सब टैब्स हैं और प्रत्येक टैब की अपनी अपनी अलग अलग बार होती है जो आपको नीचे बदलते हुए नज़र आ रही है। इस बार को रिबन बार के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी रिबन बार है। इसके ठीक नीचे आपको जो बार दिखाई दे रही है ये फार्मूला बार है और फार्मूला बार के आगे के हिस्से को नेम बॉक्स कहते हैं। जो ये हिस्सा दिख रहा है इसे नेम बॉक्स कहते हैं, जिसमें आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए सेल का नाम दिखाई देता है। और ये फार्मूला बार का जो आगे का पार्ट है इसमें उस सेल में किए गए कार्य या लगाया गया फार्मूला दिखाई देता है। इसके आगे जो आपको ABCD नज़र आ रहा है इन्हें कॉलम्स कहते हैं। एक्सेल में कॉलम को ABCD के नाम से शो किया जाता है। और इस तरफ जो 1 2 3 नज़र आ रहा है ये रोज़ हैं। एक्सेल में रो को 1 2 3 के नाम से शो किया जाता है। ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं इन्हें सेल कहते हैं। और जिस सेल पर आप क्लिक कर देंगे वह एक्टिव सेल बन जाता है और एक्टिव सेल का नाम आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे B5 पर है तो ये B है और ये 5 है तो इसे एक्टिव सेल कहेंगे। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे वो आपको फार्मूला बार पर नज़र आएगा। इस तरफ जो बार नज़र आ रही है यह वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जिससे हम अपनी शीट को अप एंड डाउन मूव कर पाएंगे। और नीचे जो आपको दिखाई दे रही है इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम हमारी शीट को लेफ़्ट राइट मूव कर पाएंगे। और इसके जो आगे का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये भी स्क्रॉल बार ही है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की इस बुक पर 3 शीट दे रखी है। तो यदि आप 3 शीट से भी अधिक शीट लेते हैं और यहाँ की सभी जगह भरा जाती है तो आप इन ऑप्शन के द्वारा शीट्स को भी स्क्रॉल कर पाएंगे। तो ये पूरी स्क्रॉल बार है। उसके ठीक नीचे आपको एक स्टेटस बार नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले रेडी शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेल हमेशा वर्क करने के लिए रेडी रहता है। उसके आगे आप देखें तो यहाँ पे आपको 3 लेआउट्स नज़र आ रहे हैं और उसके आगे का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये जूम बॉक्स है। एक्सेल की शीट को हम मैक्सिमम 400% जूम करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। और मिनिमम करें तो 10% तक छोटा करके देखा जा सकता है।
नॉर्मली हम 100% पर कार्य करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल की प्रत्येक शीट पर कितने रो और कॉलम होते हैं। यदि आप जो एक्सेल चला रहे हैं उसमें रो कॉलम कितने आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए जो कॉलम बार है और रो बार है, इसका जो कॉमन पॉइंट है, इस जगह पर आप क्लिक करें तो आपको उसके ठीक ऊपर नज़र आ रहा है 10,48,576 आर अर्थात रो है और 16,384 सी अर्थात कॉलम है। तो हम जिस एक्सेल पर कार्य कर रहे हैं उसमें इतने रो और कॉलम मौजूद हैं और ये प्रत्येक शीट पर होते हैं। आप किसी दूसरी शीट पर भी क्लिक करके जा सकते हैं और यदि आप और भी शीटें लेना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है इंसर्ट न्यू वर्कशीट, इस पर क्लिक करें तो आप जितनी चाहे उतनी शीट्स ले सकते हैं और हर शीट पर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यदि आपने गलती से शीट्स ज़्यादा ले ली है तो उस शीट पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और डिलीट भी किया जा सकता है। यदि आप शीट पर किसी प्रकार का कार्य कर देते हैं और उसके बाद उस शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि जो कार्य आपने किया है इसे भी शीट के साथ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें तो ये शीट और उसके ऊपर किए गए कार्य सभी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। पर सिंगल शीट जो है ये बची है तो इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि यह डिलीट हो गई तो हमारे पास काम करने के लिए कोई शीट ही नहीं बचेगी। तो लास्ट शीट को आप कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब एक्सेल में जो पॉइंटर होते हैं उसमें पहला पॉइंटर जो आपको नज़र आ रहा है ये सिलेक्ट पॉइंटर है। इसके द्वारा हम जिस हिस्से को चाहें उस हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसे सिलेक्ट पॉइंटर कहा जाता है। यदि आपने कुछ वर्क कर लिया है और आप इस वर्क को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके साथ जो करना चाहें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिलीट, ये सब कुछ किया जा सकता है। तो ये है सिलेक्ट पॉइंटर, जिससे डाटा को सिलेक्ट किया जा सकता है। जब हम इस पॉइंटर को ब्लैक बॉर्डर पर ले जाते हैं तो इस पॉइंटर का रूप रंग बदल जाता है और इसे हम कहते हैं मूव पॉइंटर। इससे हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी शीट पर ले जा सकते हैं। तो ये है हमारा मूव पॉइंटर। इसके अलावा एक पॉइंटर और होता है जो ये पूरा रेक्टेंगल है, इसके नीचे वाले कोने पर राइट साइड में आपको एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो यह पॉइंटर बदल जाता है और इसका नाम होता है पेस्ट पॉइंटर या फिल हैंडल। इससे आपने जो कार्य किया है उसको बार बार आप पेस्ट कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। ऐसा आप लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों तरफ कर सकते हैं। तो आपको पॉइंटर के नाम पता होना चाहिए। ये जो दिखाई दे रहा आपको सिलेक्ट पॉइंटर है, जिसे आप ब्लैक बॉर्डर पर ले जाएंगे मूव पॉइंटर बन जाएगा। जैसे आप इस कोने पर इस स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे पेस्ट पॉइंटर या फिल हैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जितने भी नाम बताए गए हैं ये सब नाम याद होना चाहिए, तभी हम एक्सेल को प्रॉपर वे में चला पाएंगे। अब हम एक्सेल पे कुछ काम करना सीखेंगे। जैसे आप सीरियल नंबर डालना चाहते हैं
तो हम यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पेस्ट पॉइंटर है उसकी सहायता से हम बहुत कुछ इजीली कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ 1 लिखते हैं और उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं पेस्ट पॉइंटर से, तो नीचे 1 1 फिल हो रहा है। किंतु यदि आप चाहते हो कि सीरियल नंबर जिस प्रकार बढ़ते हैं उस प्रकार 1 2 3 4 बढ़ना चाहिए, तो आप 1 और 2 लिख लीजिए, दोनों को सिलेक्ट कर लें और पेस्ट पॉइंटर पर जाकर फिल हैंडल पर जाकर इसे क्लिक करके ड्रैग करना है, तो अगला नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस प्रकार आप सीरियल नंबर इजीली जहाँ तक चाहें वहाँ तक डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लिखते हैं 2 और 4, ये इवन नंबर हैं, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ड्रैग करेंगे सारे इवन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम लिखते हैं 1 और 3, तो इनके बीच की जो गैप है, इन दोनों में 2 की गैप है, इन दोनों में भी 2 की गैप है, तो इसी गैप पर वो आगे बढ़ते जाएगा। अगला 5 7 9 इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। यदि आप यहाँ पे 1 और 4 लिख देते हैं तो इन दोनों के बीच में 3 की गैप है, तो 3 3 आगे बढ़ेगा। 4 और 3 7, 7 और 3 10, इस प्रकार 3 3 की गैप पर संख्या बढ़ रही है। तो आप दो संख्याओं के बीच में जिस प्रकार गैप रखेंगे उसके हिसाब से आगे का वर्क ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि आप डेज लिखना चाहते हैं, जैसे संडे मंडे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सन, और जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे पेस्ट पॉइंटर से, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे और आप खींचते रहेंगे तो वो डे रिपीट हो जाएंगे कंटिन्यू सीरीज़ में। यदि आप इन्हें फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख दें फुल फॉर्म में कोई भी एक डे और उसको ड्रैग करें पेस्ट पॉइंटर से, तो वो फुल फॉर्म में नज़र आएंगे। पर ये कॉलम के बाहर जा रहे हैं, तो कॉलम पर जाकर यहाँ डबल क्लिक कर दें तो वो कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कॉलम। इसी प्रकार आप जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जनवरी लिखा है और ड्रैग करेंगे तो आपके सामने आगे के सभी मंथ दिखाई देंगे। और यदि फुल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये सभी फुल फॉर्म में नज़र आएंगे। किंतु यदि आप स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो फिर जो आपके द्वारा लिखा गया है वही फिल हो जाएगा, आगे के डेज या मंथ आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो स्पेलिंग यदि आपको नहीं आती है या स्पेलिंग में समस्या है, तो इनमें से जिस चीज़ की स्पेलिंग आपको आती है, जैसे आपको मई की स्पेलिंग आती है मई की, तो आप यह मई लिख लीजिए और आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस प्रकार आ रहा है। और यदि आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो पिछला मंथ भी आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप इन्हें लेफ़्ट राइट भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक, तो आप किसी भी मंथ से किसी भी डेज से इस लिस्ट को शुरू कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार की नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सब कंप्यूटर में पहले से सेट है, पर आप चाहते हैं कि मैं जो लिस्ट बनाऊं मेरे हिसाब से मैं अपने कर्मचारियों के नाम लिखूं, यहाँ पर एक कर्मचारी का नाम लिखूं और बाकी कर्मचारियों के नाम ऑटोमेटिक आ जाएं, तो फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है, ऑप्शन में जाना है, एडवांस में जाना है और यहाँ से इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे की चले जाना। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करें
ये लिस्ट जो हम पहले से यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, जनवरी फरवरी संडे मंडे के लिए। पर आप नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिस्ट की एंट्रीज करना है। जैसा आप लिखना चाहते हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, राधा, अमन, किरण, तो जितनी लंबी लिस्ट आप बनाएंगे उसमें से किसी भी एक नाम को लिखने पर बाकी लिस्ट आप ड्रैग कर पाएंगे। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ओके कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। अब जैसे वहाँ पे आप किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जैसे राम का नाम लिखा है तो राम, श्याम, मोहन, सोहन जितने भी नाम लिखे थे वो सब आपको नज़र आएंगे। और जब नाम समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा वो नाम रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और यदि आपके पास लिस्ट पहले से बनी हुई है, जैसे शीट नंबर 2 पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट को भी आप कस्टम लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो फाइल मेनू पे जाएं, ऑप्शन पे जाएं, एडवांस में जाएं, इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं और एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम द सेल। तो यहाँ क्लिक करके जो लिस्ट पहले से आपके पास है उसे आप सिलेक्ट कर लें और इंपोर्ट कर लें। तो ये लिस्ट भी यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इस लिस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी नाम आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे राज है तो यहाँ पे राज लिख रहा हूँ। जैसे आप ड्रैग करेंगे आगे के नाम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने कर्मचारियों की, स्टूडेंट्स की, आइटम्स की किसी भी प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगी। यदि आपने कोई लिस्ट गलत ऐड कर दी है एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शन में, तो उसे डिलीट करने के लिए भी आपको फाइल में, ऑप्शन में, एडवांस में स्क्रॉल करेंगे और एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। लिस्ट डिलीट होने के बाद यदि आप किसी व्यक्ति का नाम या आइटम का नाम लिखते हैं तो वही नाम रिपीट होगा, दूसरा नाम नहीं आएंगे। और यह ऑप्शन आप एक्सेल के किसी भी वर्जन में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं एक्सेल के कुछ जादू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।